ओके, फाइनली क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बाकी लोग आए, जब भी आए तब आए। हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेल बीइंग, जनरल वेल बीइंग के लिए क्या रेमेडी है? ओके, मतलब लाइफ में जनरली सब कुछ अच्छा हो उसके लिए क्या रेमेडी है? नॉर्मल मतलब जनरल रेमेडी आप क्या कर सकते हो? तो जल्दी से मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए सुबह। हर रोज 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अपना इंटेंशन है वो प्योर रखना चाहिए, अपनी जो नीयत है वो साफ रखनी चाहिए, होनी चाहिए। गाय को रोटी देनी चाहिए। 3-4 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए हर 10 दिन को गाय को 1 किलो कच्चे पोटेटो, क्या कहते हैं पोटेटो के हिंदी में, मैं भूल, आलू खिलाने चाहिए। बर्ड्स को कुछ खिलाना चाहिए। जनरली दाने जो दाने वाली जो अनाज होता है वो खिलाना चाहिए। अपने बर्थडे के दिन 5 पैरोट्स को बाजार में से लाना है और उसको फ्री करना है। आपका जितना वेट है, ओके, आपका जितना वजन है उतना अनाज गाय को खिलाना चाहिए आपके बर्थडे पे। 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल और टोबैको नहीं लेना चाहिए। भगवान को चेंज नहीं करना चाहिए रिपीटेडली। ओके, ऐसा नहीं है कि तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी हनुमान जी की पूजा करते हैं, कभी भगवान शिव की पूजा करते हैं। मतलब इस तरह से आपका श्रद्धा है वो बदलनी नहीं चाहिए कि हनुमान जी ने तो मेरा काम नहीं किया, अब मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगा, फिर शिव जी ने मेरा काम नहीं किया तो अब मैं कृष्णा से प्रार्थना करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आदमी को भगवान पे ट्रस्ट नहीं है, श्रद्धा नहीं है भगवान में। ओके, किसी का भी बुरा मत सोचिए। गाय माता को हर रोज कुछ ना कुछ खिलाइए। उसके अलावा ओम का आप जाप भी कर सकते हो हर रोज 15 मिनट। अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता को प्यार करिए और उनकी इज्जत करिए। उसके बाद है सजेशन फॉर बेटर लाइफ। ओके, मतलब कि ये कोई रेमेडी नहीं है, बट ये आप आपको ये लाइफ में करना चाहिए। ओके, जनरली आप अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने आप को प्यार करिए। दूसरों के फोर्स की वजह से, ओके, अपने लाइफ के डिसीजन किसी और की फोर्स की वजह से या किसी और के प्रभाव की वजह से मत लीजिए, दूसरों के बहकावे में आके। ओके, इस तरह से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बनाइए कुछ भी करके। ओके, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरा काम करना है, बुरे काम करके पैसा कमाना है, बट सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने का सोचिए और उसके बाद लाइफ में और कुछ करने की सोचिए। कि कुछ लोग होते हैं ना कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो भी कार ले लेते हैं, ओके, लॉन पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी स्टेबल होनी चाहिए, उसके बाद सारे कुछ सब कुछ होना चाहिए। अगर आपको एक लाइफ है वो अच्छी बनानी है तो लाइफ को एंजॉय करना है। बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है। कॉन्फिडेंट बनिए, ऑलवेज सच बोलिए और रेगुलरली प्रे करिए। रेगुलरली, ओके। उसके बाद है रेमेडी है गुड अर्निंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रेमेडी है। तो आपके घर में जो मिरर है वो आपके घर की कैश लॉकर है उसके सामने रखना चाहिए। ओके, क्योंकि मिरर है
हमारी चीज लाइफ में वो चीजें बढ़ती है जो रिफ्लेक्ट होती है। तो मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हर चीज को। ओके। कभी भी कोई भी चीज फ्री में मत लीजिए, या फ्री में दीजिए भी मत। ओके। यहाँ जैसे कि मैं अगर आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो सेम ये चीज अब मुझ पे भी अप्लाई होती है। ओके। तो मैं क्या कहूंगा कि आपने सीखा है मुझसे, तो मेरी ओर से कुछ, ओके, मेरी ओर से कुछ गाय को खिला देना। ओके, जो भी। तो ये ऐसा होना चाहिए। ओके, कि कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी फ्री में लेना भी नहीं है कि देना भी नहीं है। ओके। गलत तरीके से जो धन कमाते हैं वो कभी भी टिकेगा नहीं। ओके। ये ऑलवेज आप अपने माइंड में रखिए। ओके। वाइल कंडक्टिंग ऑल डीलिंग्स, आपकी अर्निंग क्या कुछ पोर्शन है वो आप डोनेट करिए। वहां से इस तरह से आपको माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग मिलेगी। घर की औरतों को रिस्पेक्ट दीजिए। वाइट कलर की चीजें माता लक्ष्मी को डोनेट करिए। घर में कोई भी ब्रोकन वेसल मत रखिए। टूटा हुआ जो बर्तन है वो मत रखिए घर में। या कोई भी टूटी हुई चीजें नहीं रखनी चाहिए घर में। टूटी हुई, बिगड़ी हुई ऐसी कोई भी चीजें नहीं रखनी चाहिए। ओके, वो वास्तु दोष होता है। या ऐसी कोई भी चीज जो आप बहुत, आपको ऐसा लगा कि कोई चीज हमें क्या कहते हैं वो, मालिए मालिए पे चढ़ा देते हैं कि थोड़े दिनों के बाद या महीने के बाद या किसी सेलिब्रेशन में या किसी फेस्टिवल में काम आएगा। बट अगर कोई भी चीज है इस तरह से 2-3 साल तक अगर आपको कोई काम में नहीं आती है, और ऐसी कोई चीजें अगर घर में पड़ी है, तो वो वास्तु दोष करता है। बुधवार को हरी घास खिलाओ गाय को। हर फ्राइडे को 3 अनमैरिड लड़कियों को लड़कियों को खीर खिलाइए। सुबह नहाने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करिए या उनको प्रे करिए। गुरुवार को फास्ट करिए। अपने घर की औरतों और बच्चियों को, गर्ल्स को हैप्पी रखिए। उसके बाद है, अगर किसी को फाइनेंशियल डेब्ट है, मतलब कि अगर बहुत सारे उधार हो गया है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है। तो भगवान सूर्य देव की पूजा करनी है, और मंत्र चयन करना है, ओम आदित्य नमः। फिर जो केले का जो पेड़ होता है वो विष्णु टेम्पल में वहां प्लांट करना है, और उसमें हर रोज पानी देना है। और इसके जो केले जो आएंगे इन पे, वो किसी पुअर पीपल को आपको देने हैं। बर्न 5 cloves इन देसी घी विद कैम्फर डेली। घर घर से बाहर जाते टाइम ये करना है आपको। भगवान गणेशा की पूजा करिए, क्योंकि वो डेप्ट रिमूव करते हैं। डू आरती ऑफ लॉर्ड हनुमान ऑन एवरी ट्यूसडे। कीप सोल्ट इन बाउल एंड कीप दैट बाउल इन बाथरूम। मतलब कि सॉल्ट बाउल्ड है वो बाथरूम में रखना है। ऑलवेज ट्राई करिए कि पहला ईएमआई है वो आप मंगलवार को पे करें। अपने घर को और जहां आप काम करते हैं उसको क्लीन रखिए। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है घर का, उसमें विंडो नहीं होना चाहिए। और अगर है तो वहां वो क्लोज रखने चाहिए। माता लक्ष्मी को गजरा ऑफर करना चाहिए 5 फ्राइडे, मतलब हर 5 फ्राइडे तक, 5 संडे तक जैगरी खिलाना चाहिए गाय को।
गाय माता को अपने हाथों से। और गायत्री माता गायत्री मंत्र है वो चैंट करना चाहिए। बिलो नीचे के जो रूल्स है वो आपको पे करने वो आपको याद रखनी चाहिए जब भी आप लोन लेते हो और पे करते हो तब। तो मंडे को आप लोन ले भी सकते हो और पे भी कर सकते हो। मंगलवार को आप लोन ले सकते हो, सॉरी, ले नहीं सकते पर आप पे कर सकते हो। वेडनेसडे को आप लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। गुरुवार को आप ले सकते हो पर पे नहीं करना है। फ्राइडे को आप ले भी सकते हो और पे भी कर सकते हो। सैटरडे को आप लेना भी नहीं है और पे भी नहीं करना है। संडे को भी लेना भी नहीं है और पे भी नहीं करना है। ओके। उसके बाद है लेट मैरिज की रेमेडी। तो अपने पेरेंट्स और एल्डर्स एल्डर्स की रिस्पेक्ट करिए। मल्टीपल रिलेशन मत करिए। स्वीट्स और कॉस्मेटिक स्मॉल गर्ल्स को डोनेट करिए। गॉड गणेशा और गॉडेस लक्ष्मी की आराधना करिए, पूजा करिए। रामचरित्र मानस में भोलेनाथ और माता पार्वती के मैरिज की जो स्टोरी है वो आप रीड करिए। ओके। शिवलिंग पे पानी का अभिषेक करिए। शिव जी और पार्वती दोनों की साथ में पूजा करिए। राधा कृष्ण की इमेज है वो आप अपने बेडरूम में रखिए। मिक्स ए पिंच ऑफ हल्दी इन द वाटर एंड टेक बाथ ऑफ इट। गर्ल्स है वो मंडे को फास्ट रख सकती है। येलो कलर के कपड़े पहनने हैं थर्सडे को। और ओम पार्वती पते नमः मंत्र है वो चेंज करिए। उसके बाद है अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो उसकी क्या रेमेडी है। गाय को रोटी खिलाइए, कौवे को और डॉग को, मतलब तीनों में से किसी एक को। ओके। या सबको हो सके तो सबको स्वीट रोटी खिलाइए डॉग को। एनिमल्स को एनिमल्स की सेवा करिए। मंदिर में मिल्क डोनेट करिए। जो वृद्धाश्रम होते हैं वहां डोनेट करिए और उनके ब्लेसिंग लीजिए। भगवान विष्णु की पूजा करिए। संतान गोपाल यंत्र की पूजा करिए। और केले के पेड़ की या उसका पौधा होता है, केले के पौधा होता है उसकी पूजा करिए गुरुवार को। टर्मरिक डोनेट करिए गुरुवार को मंदिर में। फिर जो लेडीज होती है उसको क्या करना है, मैंगो ट्री का रूट लेना है और उसकी पेस्ट बनानी है और उसको आ, दूध के साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लेना है। ओके। उसके बाद है रेमेडीज फॉर डिप्रेशन, डिप्रेशन की रेमेडी। तो सिल्वर ग्लास में पानी पीना है। भगवान शिव की पूजा करनी है। सिल्वर की गहने पहनने हैं। ओम नमः शिवाय चैंट करना है। मदर और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। मेडिटेशन करना है। उसके बाद है कोर्ट केस और लिटिगेशन की रेमेडी। तो हनुमान जी की पूजा करनी है हर रोज। और दिया प्रगटाना है उनके सामने। किसी को भी पता ना चले उस तरह से कोर्ट रूम की, जो कोर्ट रूम होती है, अदालत होती है, उसके कॉर्नर में थोड़े से राइस बिखेर देने हैं या फेंकना है, मतलब ओके डालना है। घर में कोई भी स्पाइडर का वेब नहीं होना चाहिए। जाल नहीं होनी चाहिए, मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए घर में। घर में एंटर होने से पहले मतलब घर में एंटर होते ही आप अपने पाव धो लीजिए। ओके।
एनिमल के पोस्टर नहीं होने चाहिए घर में। डार्क कलर के कपड़े पहन के जाइए जब भी कोर्ट में जाइए तब। गोमत गोमती चक्र अपने पॉकेट, अपने पर्स में रखिए, अपने पास रखिए जब भी हियरिंग हो। पांच मुखी पंचमुखी रुद्राक्ष या सात मुखी रुद्राक्ष पहनिए, और माँ बगला मुखी की पूजा करिए अपने घर में। ओके। तो इस तरह से हमारी रेमेडीज यहाँ न्यूमरोलॉजी की पूरी हुई। अब हम एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज देखेंगे। अभी इसमें है कि हमारे पास टाइम की लिमिट है। ओके। टाइम की लिमिट होने की वजह से मैं यहाँ हर जो योगा होता है, हर योगा होता है वो कैसे बनता है वो मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी, कि ये केम द्रुम योग है वो कैसे बनता है, उसकी इफेक्ट क्या होती है। ओके। सिर्फ हम रेमेडी देखेंगे, हर योगा की, हर जो बैड योगा है उसकी रेमेडी देखेंगे। ओके। पर ये योगा कैसे बनता है वो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो गो थ्रू करने के लिए आप इसकी नोट्स है वो मुझसे मांग सकते हो, एस्ट्रोलॉजी की नोट्स है वो आपको मेरे से ले सकते हो। ओके। और उसके बदले में, मतलब पर्सनली मुझे कहना है कि पर्सनली मांग के ले सकते हो, और उसके बदले में आप जो भी चाहिए वो एनर्जी एक्सचेंज आप दे सकते हो। ओके। जो भी देना हो वो, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। तो क्रेम द्रुम योग की रेमेडीज क्या है? तो भगवान शिव की पूजा करनी है। ओके। कब तक? 4 साल तक। ओके। चित्रा नक्षत्र, जब सोमवार को चित्रा नक्षत्र आता है उस दिन से स्टार्ट करना है। या अगर इस तरह से नहीं होता है तो आप सिंपली कभी भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। ओके। ये निकाल ही देता हूँ। फिर शिवलिंग पे अ, दूध का अभिषेक करना है। व्हाइट कलर की चीजें या राइस है वो गरीब लोगों को दान करना है। सर्वभद्र यंत्र है उसका अ, उसकी पूजा करनी है। और उस सर्वभद्रा यंत्र पे एक मंत्र लिखा होता है वो 108 बार चैंट करना है। दूसरों का मजाक नहीं करना है। हंसी 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 नहीं उड़ानी है दूसरों की, स्पेशली जो वीक है ऐसे लोग। दूसरों की हेल्प करिए। ओके, जैसे भी हो ट्राई करिए। उसके बाद है ग्रहण दोष। ग्रहण दोष होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। देखते हैं सूर्य ग्रहण की क्या रेमेडी है और चंद्र ग्रहण की क्या रेमेडी है। ओके, सूर्य ग्रहण की रेमेडी देखते हैं। सबसे पहले तो अ, 6 नारियल आपकी माथे पे, सिर पे घुमा के, ओके, नदी में या बहते पानी में उसको बहाना है, इन रनिंग वाटर। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना है। सूर्य को पानी और जल अर्पण करना है हर सुबह। संडे को और एकादशी को फास्ट रखना है। लोगों से पोलाइट टोन में बात करना है, और यूजलेस डिबेट नहीं करनी है। संडे को सॉल्ट नहीं लेना है। हनुमान जी की पूजा करिए। ओके। तो उसके बाद है चंद्र ग्रहण की क्या होती है रेमेडी। मंडे को और त्रयोदशी को फास्ट करिए।
बियर्ड है वो लंबी मत करिए, ग्रो नहीं होने देनी है। व्हाइट कलर की चीजें डोनेट करिए मंडे को। भगवान शिव की पूजा करिए हर रोज। पीपल का जो पेड़ होता है उस पे उसमें जल अर्पण करिए, उसमें जल दीजिए और उसकी पूजा करिए। अपने फैमिली मेंबर से कॉइन लीजिए और उसको मंदिर में डोनेट करिए। उसके बाद है विष योग। तो विष योग की रेमेडी क्या है? हनुमान चालीसा सुनिए हर रोज। सैटरडे को पुअर लोगों को फूड दीजिए। और जो कुआ होता है उसमें मिल्क डालिए सैटरडे को। रात को मिल्क, दूध नहीं पीना चाहिए जिनको अभी विष योग हो ऐसे लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करिए और अपने माता पिता की याज्ञा को मानिए। मांस नहीं खाना चाहिए और अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। ओके, घर की सारी औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए और योगा करने चाहिए। उसके बाद है अमावस्या। अमावस्या की रेमेडी है कि आप बड़े बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करिए। राइस, जैगरी, मिल्क, ये सब चीजें आप डोनेट करिए, स्पेशली अमावस्या के दिन मंदिर में। माता काली की पूजा करिए क्योंकि वो अमावस्या की देवी है। भगवान शिव की पूजा करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए मंडे को। उसके बाद है गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल दोष की रेमेडी है, गुरु चांडाल निर्वारण पूजा करवानी है। ओके। ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपकी लाइफ में जो आपके टीचर है, गुरु है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर केले का पौधा लगाना चाहिए गुरुवार को और उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनको पीले चंदन या सैंडलवुड अर्पण करने चाहिए। राहु के बीज मंत्र चैंट करने चाहिए। केसर या सेफ्रॉन के तिलक करने चाहिए। स्टूडेंट लोगों को स्टडी मटेरियल डोनेट करना चाहिए। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प एडवाइस लेनी चाहिए। गाय को ग्रास और वीट खिलाना चाहिए, गेहूं और घास खिलाना चाहिए। बनियन ट्री के रूट में दूध चढ़ाना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। माता सरस्वती और भगवान गणेशा की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद है मांगलिक दोष। तो कुंभ विवाह या अर्क विवाह करवाना चाहिए। मंगल चंद्रिका स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए हर रोज। भगवान गणेश शाह की जो घर में मूर्ति लानी चाहिए और उस पे केसर या सैफरन कलर का, सॉरी, केसर या सैफरन कलर के भगवान गणपति की मूर्ति लानी चाहिए और उसको घर के टेम्पल में एस्टेब्लिश करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। मंकी को, बंदरों को और कुत्ते को स्वीट रोटी खिलानी चाहिए। सिल्वर का कड़ा पहनना चाहिए। ओके, और उसमें ऐसा कोई भी जॉइंट नहीं होना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र को चैंट करना चाहिए। माता माँ मंगला गौरी की आराधना करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए। ओके, मतलब मंगल दोष के लिए कितने सारे भगवान की आप आराधना कर सकते हो। भगवान माता, सॉरी, कार्तिकेय, फिर गणेशा और हनुमान जी। ओके, ये सब में से किसी एक की आप
पूजा कर सकते हो। फिर माता मंगला गौरी की भी कर सकते हो। तो अगर अगर लड़की मांगलिक है तो उससे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ शादी करनी चाहिए, जिसे हम, ओके, उसके बाद रेगुलर मैरिज करना चाहिए। ये दिखा देते हैं। एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक के साथ मैरिज करने चाहिए, तो वो मांगलिक की जो इफेक्ट होती है वो चली जाती है। उसके बाद है अंगारक दोष। अंगारक दोष निवारण पूजा करवानी चाहिए। राहु के मंत्र, मंगल के मंत्र या केतु के मंत्र आप चैंट कर सकते हो। लाल कलर का जो ध्वज होता है वो हनुमान मंदिर में दान करना चाहिए मंगलवार को। महा माँ महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए मंगलवार को। बजरंग बाण को उसका बजरंग बाण को चयन करना चाहिए। और चोला है वो भगवान हनुमान जी को ऑफर अर्पण करना चाहिए। मंगल या राहु का दान करना चाहिए। चांदी की चीजें हैं वो पहननी चाहिए। फिर अपने भाई को मदद करनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। ओम अम अंगारकाय नमः, ये मंत्र भी आप चयन कर सकते हो। उसके बाद है आप कोपर कोपर जग में पानी रखिए पूरी रात अपने बेड साइड। और फिर वो पानी है वो अपने किसी भी प्लांट, जिसमें कांटे वाले जो प्लांट है उसमें वो डाल देना है। कॉपर की रिंग पहनिए, रिंग फिंगर में, ओके, मंगलवार को। उसके बाद है पितृदोष। तो पितृदोष की रेमेडी अभी कर सकते हो जब श्राद्ध हो। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, ओके, तो श्राद्ध में श्राद्ध करना चाहिए जिस दिन पे हमारे पितृ का देहांत हुआ हो वो दिन पे। ब्राह्मण को भी। और जो श्राद्ध अमावस्या आती है, वो अमावस्या को ब्राह्मण को कुछ खिलाना चाहिए। उसके बाद है नाग दोष। तो नाग दोष में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, आराधना करनी है। उसके बाद है पिशाच दोष। पिशाच दोष या श्रापित दोष। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना है उस, या एंड दशांश हवन करना है। संकट मोचन हनुमाष्टक, हनुमान हनुमान अष्टक या सुंदरकांड का पाठ करना है। शनि और राहु के हवन करना है। शनि और राहु के लिए हवन करना है। शनि स्तोत्र का पाठ करना है। और जो नारियल कोकोनट होता है उसको रनिंग वाटर में सनसेट के टाइम पे बहते पानी में डाल देना है। उसके बाद है संकट योग। संकट योग के रेमेडी है कि इसकी कोई, मतलब कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है, बट आपको क्या करना है, आपको खुश रहना है और लोगों को हेल्प करना है। जितनी हो सके उतनी लोगों को हेल्प करना है, भगवान शिव की पूजा करनी है, लोगों को फिजिकली सेवा करनी है, सिर्फ पैसों से नहीं। रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। आपकी एनर्जी को कोई अच्छी जगह में
उसको यूज करना है। अच्छे काम करिए, मतलब कि आपका टाइम बुरा ना हो, अच्छा टाइम हो तो भी अच्छे काम, अच्छे काम करिए। उसके बाद है शनि की साढ़े सती। रेमेडी है ओम हनुमंते नमः, चैंट करिए हर रोज जब भी आपकी साढ़े सती चल रही है तब। मंगलवार को और शनिवार को पीपल ट्री की पूजा करनी चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए। सैटरडे को कुछ डोनेट करना चाहिए। बेगर्स और नीडी पीपल्स को कुछ खिलाना चाहिए। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। हवन करवाना चाहिए। काले कलर के कपड़े पहनने चाहिए शनिवार को। हनुमान चालीसा सुननी चाहिए। शनि के बीज मंत्र भी चैंट करने चाहिए। और नंगे पैर 43 डेज तक मंदिर जाना चाहिए। उसके बाद है काल सर्प दोष। तो रेमेडी क्या है काल सर्प दोष की? महामृत्युंजय मंत्र है वो 11 बार चैंट करना है। ओम नमः शिवाय 108 बार चैंट करना है। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात्, ये मंत्र आपको चैंट करना है। विष्णु सहस्त्र नाम चैंट करना है। 11 मंडे, 11 सोमवार को, 11 सोमवार तक फास्ट रखना है। सांप को या नाग, जिसे हम नाग कहते हैं, उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। रुद्र अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग पे, या तो मिल्क मिल्क और पानी दोनों से। ओके। सैटरडे को अगर पंचमी तिथि आ जाए, उस दिन पे 11 कोकोनट रनिंग वाटर में आपको बहा देना है। षष्ठी तिथि जो होती है, उस दिन पे शांति पूजा करवानी चाहिए। नटराज की पूजा करनी चाहिए मंडे को। पंचमी के दिन, मतलब कि हर पंचमी जो तिथि होती है वो, ऐसा कहा जाता है कि पंचमी तिथि है ना वो नाग की मानी जाती है, तो पंचमी तिथि को फास्ट करना चाहिए काल सर्प दोष को अवॉइड करने के लिए। ओके। ओके, तो इस तरह से हमारी एस्ट्रोलॉजी की भी रेमेडी पूरी हुई। ओके। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर नमस्कार। नमस्ते। सर मैं पठानकोट से किशोर शर्मा बोल रहा हूँ। सर आपने बोला कि अ, दक्षिण की तरफ खिड़की हो तो बंद कर देनी है, अगर दरवाजा ही दक्षिण की तरफ हो तो फिर क्या करना है? 2 मिनट, हाँ। हाँ जी। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैंने कहा आपने बोला ना कि दक्षिण की तरफ खिड़की हो या उसको बंद करना है, तो हमारा तो जो मेन गेट है वही दक्षिण की तरफ है, साउथ की हाँ, तरफ। मेन डोर की कोई बात नहीं है, विंडो की बात हो रही है। विंडो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो मोस्टली बंद रखो। ओके, मोस्टली बंद रखो। तो मेन गेट का है वैसे उपाय कोई सर? नहीं, मेन गेट है तो कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। तो ये जो आपने रेमेडीज हमें बताई हैं, ये हम आपसे 49 रुपये पे करके ले सकते हैं, आपने बोला था कल ना? हाँ। तो ये हिंदी में भी मिलेंगे हमें या नहीं, इंग्लिश में यहाँ मिलेंगी? यहाँ जिस तरह से थे नहीं उस तरह से ही मिलेगी। ठीक है। हम्म। ठीक है जी। और सर हेलो सर। हाँ। सर मैं कनिका मेरठ से। हाँ। सर मेरे को एक चीज पूछनी है, आपने जो ये बजरंग बाण वाला बताया है, तो ये फीमेल्स भी पढ़ सकती हैं? बहुत से लोग मना करते हैं जैसे। हाँ, कर सकते हो।
कर सकते हैं। और सर एक आपने दुर्गा सप्तशती के साथ दशान हवन बताया, ये क्या होता है सर, ये नहीं समझ में आया। क्या? दुर्गा सप्तशती के साथ आपने एक हवन के बारे में बताया, वो समझ नहीं आया। वो तो दशांश हवन जो आपने बोला, तो जितना मंत्र जपेगा उसकी 10वां हिस्सा का बताइए गुरु जी। क्या? वो दशांश हवन के आप बारे में बात कर रही है। दशांश हवन बताया ना आपने दुर्गा सप्तशती के साथ। हाँ, तो सर वो क्या होता है, वो समझ नहीं आया। वो आप किसी पंडित से ही पूछना पड़ेगा। ओके, मुझे वो मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि वो रेमेडी करनी है। बट वो जितनी आप, हाँ जी, मैं वो ये, जितनी आप माला करोगे ना दुर्गा की या जो मंत्र की, उसका 10वें हिस्से का आप आहुतियां डालोगे हवन में, उसको बोलते हैं दशांश हवन। ओके ओके ओके। अभी ये सारी जो हवन वाली जो रेमेडी है ना, मतलब मैं सिर्फ कहता हूँ, बट इसके लिए जो प्रोफेशनल जो पंडित होते हैं ना, उनके पास करवाना है। ओके, हम सिर्फ, हाँ जी, हाँ जी। मैं ओके तो सिर्फ बताता हूँ कि ये रेमेडी करनी है, लेकिन मैं खुद नहीं करता हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है। बट ये मालूम है कि ये एक तरह की ये रेमेडी होती है। ठीक है सर। ओके। ओके, तो आई होप कि चलो अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है, तो आज के क्लास को क्लोज करते हैं। और एक गुरुजी पूछना था कि अ, जो हमारा वैदिक ग्रिड है उसमें आप कुछ नंबर डबल हो जाए, जैसे 8 नंबर डबल हो जाए या 2 नंबर डबल हो जाए, तो उसका नुकसान है या फायदा है? कल आपने 2 से ज्यादा बोला था ना, या 2 भी बोला था? नहीं, हाँ, दो मोस्टली, मतलब हर केस में दो से ज्यादा बार है ना तो प्रॉब्लम होगी, बट कभी कभी दो, अगर दो है ना तो भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी। ओके, मोस्ट केस में नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो जब दशा आएगी किसी ग्रह की, जैसे 1 नंबर मेरी कुंडली में है, जब दशा आएगी सूर्य की तो 1 नंबर और जुड़ेगा ना उसके साथ, वो तो डबल हो जाएगा फिर। हाँ, तो उसमें फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी हमें, अगर अंतर्दशा चलेगी या महादशा चलेगी, वो नंबर तो जुड़ेगा ना बीच में। अगर वो आपका मूलांक नहीं है, मतलब अगर वो नंबर आपका मूलांक नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज प्रॉब्लम होगी अगर दो से ज्यादा बार हो रहा है, अंतरदशा महादशा सबका मिला के तो। अच्छा, मूलक होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका मूलांक वन है किसी का, तो एक एक ज्यादा बार होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मूलांक है ना वो जनरली लाइफ में कभी बुरा नहीं करता, मोस्टली 80% अच्छी चीजें ही करता है मूलांक। ओके। ठीक है जी, ठीक है सर। बट अच्छा, इसके अलावा कोई भी होगा, अगर वो दो से ज्यादा बार हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। और ठीक है जी। अगर मूलांक का ही एंटी है, वो हो रहा है तो बहुत ज्यादा होगी। ठीक, ओके। ठीक है जी। म्यूट हो गए आप, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ जी, वो आपको पेमेंट करनी थी इसकी, रेमेडीज की, तो आपका वो नंबर आपने सेंड किया है उसमें, हाँ, ग्रुप में फिर से या भेज देता फोन पे हूँ। फोन पे करूँ? फोन पे करूँ आपको आप पेमेंट? वो रेमेडी वाले ग्रुप में हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हूँ मैं। हाँ, मैं उसमें भेज देता हूँ पेमेंट डिटेल। ठीक, ठीक है, ठीक। थैंक ओके, यू। और हमारा कल से वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो। मैंने कहा था कि ठीक है, उसमें 4,000 फीस है, लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी कोर्स किया है तो वो 2,000 में अटेंड कर सकता, ज्वाइन कर सकते हैं वो कोर्स। तो उसका टाइम कितने, ड्यूरेशन कितनी क्लासेस होंगी उसकी? तो उसकी 15 वो क्लास है। हर रोज 7 से 8, रात को 7 से 8 की क्लास होगी, और संडे को ऑफ रहेगा उसमें। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। ओके, तो
आई होप कि अभी जल्दी हम मिलेंगे। ओके, कोई ना कोई अगले सैटरडे संडे में कोई फ्री वर्कशॉप में मिलेंगे। ओके, तब तक थैंक यू जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया आज की क्लास को उनको। और हाँ, याद रखना कि मेरी ओर से गाय को कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी डोनेट कर देना आप, जो भी हो सके आपकी ओर से। ओके, ठीक। अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर सीरियसली ऐसा मानता है कि हमें कुछ मतलब कि कोई कुछ देना भी चाहिए। फ्री में नहीं लेनी चाहिए तो करना। और अगर अगर किसी को ऐसा मानना ही नहीं है तो कोई बात नहीं है फिर। ओके, ठीक है। चलो तो फिर मिलते सर हैं। सर ठीक। हाँ मैंने आज क्लास ज्यादा मिस कर दिया, तो वो मैं मेरे दिमाग से निकल गया था। तो मैंने आपसे पूछा भी था कि कितने बजे क्लास है, लेकिन वो काम में मैं भूल गई टाइम। तो आज मिस किया, लेकिन नोट्स में आपने इस ये वाला क्लास का भी दिया हुआ है ना उसमें, जो नोट्स हम मैंने लिया कल। हाँ हाँ, उसमें है। और ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो जाएगा अभी 1 घंटे या 1.5 घंटे में अपलोड हो जाएगा। ठीक है सर। नोट्स मैं नोट्स भी पढ़ लूंगी। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। तो सॉरी। या कोई बात नहीं। ओके, तो मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट कभी।